हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम फ्रांस की क्रांति करेंगे। 35 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे फ्रांस की क्रांति से। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो शेयर और लाइक कर देना। शुरू करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस पर शासन था लुई 16वीं का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लुई 16वीं। लुई 16वीं का जन्म पूछा जाए तो वो 1754 में हुआ था। और ये राज सिंहासन पर कब बैठे थे, गद्दी पर कब बैठे थे लुई 16वीं? ये बैठे थे 1774 में। और 1774 से लेके 1791 तक इन्होंने शासन किया था फ्रांस के सम्राट के रूप में। नेक्स्ट है, लुई 16वें किस राजवंश से संबुद्ध था? लुई 16वें जो था वो बुर्बो राजवंश से संबुद्ध था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुर्बो राजवंश। नेक्स्ट है, बास्तिल के बारे में कौन सा कथन सत्य था? बास्तिल जो थे फ्रांस के किले की जेल थी, सम्राट की शक्तियों का प्रतीक थी ये। लोग बास्तिल से घृणा करते थे। तो उपरोक्त सभी थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा? लुई 16वें बताना है फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा। पिछले ही क्वेश्चन में हमने किया था कि लुई 16वें जो था फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था 1774 में। 1774 से लेके 1791 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था फ्रांस के सम्राट के रूप में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? 18वीं सदी में जो फ्रांस था 3 स्टेटों के अंदर बटा हुआ था। किसान जो थे तृतीय स्टेट के अंदर आते थे, थर्ड स्टेट के अंदर आते थे। निम्न कार्य करवाए जाते थे किसानों से। तो एक कुलीन वर्ग की सेवा करना, कुलीन वर्ग के घरों में काम करना, सड़कों के निर्माण में सहयोग करना, ये तीनों कार्य करवाए जाते थे। लेकिन उनसे स्कूली शिक्षक के रूप में कार्य नहीं करवाया जाता था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? फ्रांस जो था 3 स्टेटों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को करों में छूट प्राप्त थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम और द्वितीय। प्रथम और द्वितीय स्टेट जो थे वो भी आगे 2 वर्गों में विभाजित थे, निम्न और उच्च वर्ग। उच्च वर्ग जो था वो टाइथ नामक कर वसूलता था। कौन सा कर वसूलता था? टाइथ नामक कर वसूलता था। और जो निम्न वर्ग के लोग थे वो चर्च के धार्मिक कार्यों में भाग लेते थे। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये हुई थी 1789 में। और 1990 तक ये क्रांति चली थी। 1780 से लेके 1799 तक ये क्रांति चली थी। पूरे 10 साल तक ये क्रांति हुई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1789। 18वीं सदी में फ्रांस के किसानों से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? 18वीं शताब्दी में फ्रांस के किसानों से टाइल्स नामक कर था जो वसूला जाता था। और ये सीधा राज्य द्वारा एकत्रित किया जाता था। इसको शाही कर कहा जाता था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइल। फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की? फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई थी, ये हुई थी 1789 में। और ये घोषणा की थी राष्ट्रीय महासभा ने। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महासभा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? पादरी, व्यवसायी, किसान, कुलीन वर्ग, ये सारे के सारे फ्रांसीसी समाज के वर्ग थे। लेकिन सम्राट फ्रांसीसी समाज का वर्ग नहीं था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सम्राट। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किस शहर से हुई? फ्रांस की क्रांति हुई थी पेरिस के टाउन हॉल से। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, पेरिस। नेक्स्ट है, फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किया। फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन टीपू सुल्तान और राजा मोहन राय ने किया था। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान और राजा मोहन राय। गिलोटीन था, गिलोटीन एक उपकरण था जिसमें 2 डंडे लगे होते थे और एक ब्लेड लगा हुआ था जिसके साथ व्यक्ति के सर को काट दिया जाता था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक उपकरण जिसमें 2 डंडे और एक ब्लेड होता था जिसके साथ व्यक्ति के सिर को काट दिया जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलोम तागुज कौन थी? ओलोम तागुज एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी महिला थी।
और एक कार्यकर्ता लेखक भी थी। कौन? ओलंपिया गुज। ओलंपिया गुज ने महिलाओं के अधिकारों को और दासता के उन्मूलन को बढ़ावा दिया था। इन्होंने वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन अधिकारों की घोषणा की थी, जिसके बाद इनको मृत्युदंड दे दिया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रांतिकारी महिला। फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके इसे एक गणतंत्र घोषित किया? फ्रांस में राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र घोषित किया था, ये किया था कन्वेंश ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कन्वेंश। नेक्स्ट है, वाटरलू की लड़ाई कब हुई? वाटरलू की लड़ाई हुई थी 1815 में। नेपोलियन का अंतिम युद्ध था ये वाटरलू का युद्ध। एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, पर्स और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी की सेना थी। इस युद्ध में हार हुई थी नेपोलियन की। नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया था किसमें? वाटरलू के युद्ध में, और ये हुआ था 1815 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815। नेक्स्ट है, फ्रांस में आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? फ्रांस में जो आतंक का राज्य स्थापित किया था वो किया था रॉबेस्पियर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रॉबेस्पियर। और ये आतंक का राज्य की शुरुआत की थी रॉबेस्पियर ने 1793 से। नेक्स्ट है, निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने भेजे थे? तीनों स्टेट जिसने भेजे थे वो थे जर्नल स्टेट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, स्टेट जर्नल। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का सबसे सफल क्रांतिकारी क्लब कौन सा था? फ्रांस का जो सबसे सफल क्रांतिकारी क्लब था वो था जैकोबियन क्लब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब की स्थापना हुई थी ये 1992 में हुई थी, और इसको पहले द सोसाइटी ऑफ फ्रेंच के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, जिसको जाना जाने लगा था जैकोबियन क्लब के नाम से, और ये एक सफल क्रांतिकारी क्लब था। नेक्स्ट है, फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहत किया गया था? फ्रांस में जो नेशनल असेंबली थी उसको आहत किया गया था फ्रांस के संविधान बनाने हेतु, सम्राट की शक्तियों को कम करने हेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस में अक्सर होने वाला निर्भया संकट क्या था? फ्रांस में जो होने वाला निर्भया संकट था वो आजीविका, बुनियादी साधनों को खतरे में डालने वाली चरम स्थिति थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अधिवेशन द्वारा लिया गया था? फ्रांस को गणतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया था अधिवेशन द्वारा। जो ये अधिवेशन था ये 1792 से लेके 1795 तक चला था। 1795 तक चला था ये अधिवेशन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस को गणतंत्र घोषित करने का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? फ्रांसीसी समाज को बांटा गया था 3 वर्गों में, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पाद्री वर्ग आता था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, और जो तृतीय स्टेट था उसमें अदालती कर्मचारी, किसान, व्यवसायी, कारीगर और निम्न वर्ग के जो लोग थे वो सारे के सारे आते थे तृतीय स्टेट में। टाइट नामक कर वसूलता था कौन? ये वसूलता था कर पादरी वर्ग। नेक्स्ट है, मीनर क्या था? मीनर एक स्टेट था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, स्टेट। फ्रांस गणतंत्र कब बना? फ्रांस गणतंत्र बना था 1792 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1792। निम्नलिखित किसने दैवीय और पूर्ण सिद्धांत के अधिकार का खंडन किया? जॉन लॉके ने किया था दैवीय और पूर्ण सिद्धांत के अधिकार का खंडन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जॉन लॉके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबियन क्लब का नेता कौन था? जैकोबियन क्लब के नेता थे रॉबेस्पियर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, और ये क्रांतिकारी क्लब था जैकोबियन क्लब। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो फ्रांस का सम्राट था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, फ्रांस का सम्राट। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था 1804 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1804। अगला क्वेश्चन है, टाइथ क्या था? टाइथ एक धार्मिक कर था जो वसूला जाता था पादरी वर्ग द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक कर। लिब्रे क्या था? लिब्रे एक फ्रांस की मुद्रा थी। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, फ्रांस की मुद्रा। नेक्स्ट है, लुई 16वें को मृत्युदंड कब दिया गया? लुई 16वें को मृत्युदंड दिया गया था 1793 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1792
तक इसने शासन किया था और 1793 में इसको मृत्युदंड दे दिया गया था। नेक्स्ट है, बास्लिन का किला किसका प्रतीक था? बास्लिन का किला प्रतीक था निरकुश शक्तियों का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निरकुश शक्तियों का। नेशनल असेंबली ने 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव किन देशों के विरुद्ध पारित किया था? ये पारित किया था ऑस्ट्रिया और पर्सा के विरुद्ध। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। स्टेट जनरल क्या था? स्टेट जनरल थी एक राजनीतिक निकाय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, राजनीतिक निकाय। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति से। वीडियो पसंद आई तो शेयर लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।